दोस्तों इस ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत सारे नए चिक्स पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे जो ब्रीडर्स है वो उनमें से नए ब्रीडर्स जो है खास करके उन्हें ये समझ नहीं आता कि अभी बर्ड्स का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कैसे इन छोटे चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनका ग्रोथ में कैसे मदद हो, ऐसी कौन सी चीज़ें करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके बर्ड्स का नुकसान हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो और आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार एक चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल में बनाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहीन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों जो अगर आपके बर्ड्स ने एग्स ले कर दिया था और उसके बाद उसमें से चिक्स भी निकल गए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है। तो अभी आपका जो जिम्मेदारी है कि आपकी जो ये चिक्स है इनको अच्छी तरह से रखना, इनके ग्रोथ में मदद हो, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना बर्ड्स को। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ऑब्वियसली बर्ड्स के खाने के ऊपर होगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अभी कुछ ज़्यादा कुछ देना चाहिए, बहुत सारे शायद नए मेडिसिन देना होता है, ऐसा वो सब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चारी तरफ से मिलते रहते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे जो लगता है जो सही चीज़ है वो है नॉर्मल जो सीड मिक्स होता है वही आप कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहिए। कोई एक्सेसिव चीज़ें, कोई भी अननेसेसरी चीज़ें देने की अभी ज़रूरत नहीं है। खासकर पहली एक हफ्ते आपके बर्ड्स जो चिक्स जो निकल रहे हैं अंडे के बाद, अंडे में से, तो उसके बाद एक हफ्ते तक आप जो नॉर्मल सीड मिक्स है वही सीड मिक्स आप प्रोवाइड करते रहिए, क्योंकि जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उसमें से ही जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको चबाकर नरम करके बर्ड्स को खिलाएंगे, उनके चीज़ को खिलाएंगे। तो आपको एक्सेस अभी कोई चीज़ नहीं देना होगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो भी मैं धीरे धीरे बताता हूँ। एक हफ्ते बाद से आपको धीरे धीरे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना शुरू करना होगा। और सॉफ्ट फूड का मतलब जो है बॉइल्ड राइस हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, फ्रूट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हफ्ते में एक दिन या फिर 2 दिन मैक्स, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। बॉइल्ड राइस को बॉयल करने के बाद बॉइल्ड एग जो है उसको क्रिएट करके, क्रश करके उस राइस के ऊपर आप छिड़क कर दे सकते हो। और उसके साथ साथ आप फ्रूट्स भी दे सकते हो जो सीजनल फ्रूट्स होता है, जैसे अभी संतरे का सीज़न है, आगे जाके वाटरमेलन्स आएंगे, खीरा आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप प्रोवाइड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जो सीड है, फल का जो बीज होता है वो बिल्कुल ना जाए। जो बीज होता है वो टॉक्सिक होता है, तो बीज हटाकर जो प्योर फ्रूट होता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इन जनरल मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि जब भी आप बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हो, कम से कम नहीं, मैक्स टू मैक्स आप आधे घंटे तक रखिए, उससे बाद आप उस सॉफ्ट फूड को निकाल दीजिए, या फिर उतना ही अमाउंट का आपको देना है जितना बर्ड्स आधे घंटे में ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा रखोगे तो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा सॉफ्ट फूड, तो वो बर्ड्स को नहीं खाना चाहिए। अभी जब आपके बर्ड्स ने चिक्स दे दिया है, चिक्स आ गए हैं, तो अब आपको वो टाइम और कम करना होगा। आधे घंटे से 15 मिनट हो गया, मतलब अभी आपको जो सॉफ्ट फूड देना है, चाहे आप बॉइल्ड राइस दो, बॉइल्ड एग दो, फ्रूट्स दो, आपको 15 मिनट तक रखना है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन देना है और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। 15 मिनट तक आपके बर्ड्स ने खा लिया, अगर उसके बाद भी पड़ा रहा निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो छोटे चिक्स होते हैं इनका एक प्रॉब्लम होता है लूज मोशन का। इनका बहुत ही खतरनाक लूज मोशन होता है, तो अगर उनको लूज मोशन लग गया तो उनको रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा बॉडी का जो ज़्यादातर फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन से ही कभी कभी जो चिक्स है वो मर जाते हैं। तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि जो गीला पूप होता है उसमें विंग्स चिपक जाती है, और जब सूख जाता है तो विंग्स के ऊपर चिपक जाता है, चमड़े के ऊपर चिपक जाता है। जब उसको निकालने जाओगे चमड़ा तक उधर के आ सकता है, नाक पे लग जाता है, सूख जाता है, नॉस्ट्रिल जो है नॉस्ट्रिल पर ब्लॉक हो जाता है सूख के, सांस नहीं ले पाते बर्ड्स, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए जो सॉफ्ट फूड है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमें देना होता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। गलती के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे जो ब्रीडर्स है, खासकर जो नए ब्रीडर्स है, वो कर बैठते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनके केज में जो बर्ड्स थे उन्होंने एग्स ले किया है, अब उसमें से चिक्स भी बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, और जो कि नेचुरल बात है।
और इस उतावलेपन में वो क्या करते हैं कि बार बार दिन में बार बार मटकी के अंदर झांकते रहते हैं कि चिक्स कैसा है, देखते हैं थोड़ा। कोई लोग जो है जो कैमरा के अंदर जाते हैं, तस्वीर लेते हैं फ्लैश जलाकर, ये नहीं करना चाहिए। और भी ज़्यादा उतावले होते हैं, बार बार चीज़ को बाहर निकाल कर दिखाते हैं, बिल्कुल छोटे चीज़ है उनको बाहर निकाल कर दिखाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप दिन में एक बार देखिए उनको, एक बार झाँकिए, एक बार उन्हें निकालिए, फिर रख दीजिए। बार बार दिन में जाओगे तो इससे क्या होता है, जो पेरेंट बर्ड्स है वो डिस्टर्ब होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो अपने छोटे चिक्स को छोड़ देते हैं, उनको खिलाएंगे भी नहीं। वो जो एग से जो अगर मटकी में फिर एग रहा तो उनको इंक्यूबेट भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे भी नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको सिर्फ एक बार सुबह सुबह आपने देख लिया, जब आपने खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उस वक्त आपने चेक कर लिया कि अंदर का हालत कैसा है, बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं, बस। और सारा दिन आपको नहीं देखना। फिर आप शाम के वक्त जब आप केज को ताला लगा रहे हो या फिर बंद कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो, उस वक्त आपने एक बार देख लिया, बस ठीक है। और फ्लैश जलाकर कभी भी बर्ड्स को मतलब नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आप चाहे वीडियो कीजिए, एक बार 1 मिनट के लिए आप वीडियो कर रहे हो, आपने फ्लैश ऑन कर लिया, कॉन्स्टेंटली फ्लैश जला हुआ है, फ्लैश लाइट जो कैमरे का है, उससे आप 1 मिनट तक आपने वीडियो किया, फिर हटा लिया, बंद कर लिया, बस वो ठीक है। लेकिन जब कैमरा जलाकर सिंगल क्लिक करते हो, जो एक लाइट का फ्लैश जलता है ना, वो ज़्यादा आँख में लगता है। आप खुद को भी पता है, हम अगर अचानक से आँखों के समय किसी ने फ्लैश लाइट जला दिया सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, तो वो थोड़ा आँख में लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बर्ड्स के लिए। तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ एक बार आप सुबह देख लीजिए या फिर शाम के वक्त देख लीजिए, उतना ही इनफ होता है। दोस्तों पानी की बात करते हैं। पानी में आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आपको इस वक्त प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी दीजिए। और अगर सर्दी का वक्त हो तो पानी को उबाल कर थोड़ा गुनगुना करके वो पानी आप प्रोवाइड कीजिए। पानी में आप शहद मिला कर दे सकते हो सर्दी के टाइम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो सर्दी का 1 चम्मच आप शहद मिलाकर दे सकते हो, इससे बर्ड्स का इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है, बर्ड्स जल्दी जल्दी बड़े भी होते हैं। कुछ मेडिसिन है जो आपको इस वक्त देते रहना चाहिए, उनमें से एक है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्बीप्लेक्स या फिर ग्रोबीप्लेक्स। दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। ये बर्ड्स के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो छोटे चिक्स है उनका ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी करता है। तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर प्रोवाइड करते रहना चाहिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप प्रोवाइड कर सकते हो, 100 ml पानी में 10 से 15 ड्रॉप करके। ये मेडिसिन आपके पास होना ही चाहिए, और आपको ये मेडिसिन आप पूरे साल भर प्रोवाइड कर सकते हो। खासकर जब ब्रीडिंग चल रहा है उस वक्त थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, बाकी टाइम आप महीने में 2 बार, मतलब 2 हफ्ते आप ये दे सकते हो तो चल जाएगा। अभी हर हफ्ते आपको ये देते रहना चाहिए। एक और मेडिसिन आपको देना चाहिए इस वक्त, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन कहना गलत होगा, ये है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर बहुत सारे फायदेमंद काम कर सकता है। मान लीजिए किसी बर्ड्स का अगर फैट बहुत ज़्यादा हो गया, बॉडी फैट बढ़ गया, तो उस बॉडी फैट को कम करने में मदद कर सकता है। बर्ड्स को एक्टिव रखने में मदद कर सकता है। बर्ड्स अगर बहुत छोटे बर्ड्स हो या फिर बड़े बर्ड्स जिनके आई प्रॉब्लम्स है, आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ठीक कर सकता है। छोटे जो चीज़ है उनका आई साइट बहुत कमाल का कर सकता है। उनका विंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो वो ठीक करने में मदद कर सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि विंग लॉक बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली दफ़ा से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ये एप्पल सीडर विनेगर आप प्रोवाइड कर सको तो बहुत सारे फ़ायदे बर्ड्स को मिल सकते हैं। तो 100 ml पानी में 5 से 6 ड्रॉप आप ये जो एप्पल सीडर विनेगर है हफ्ते में 2 से 3 दिन आप दे सकते हो। तो ये आपको कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर सकते हो, और जब बर्ड्स बड़े हो जाए तो आप ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन पूरे साल भर आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ हो सकती है। दोस्तों जब छोटे चिक्स रह रहे हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप थोड़ा कम कर सकते हो या फिर पूरा ही बंद कर सकते हो। उसके अलावा जो सॉफ्ट फूड मैंने कहा वो सारे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स आप हफ्ते में 1 दिन दीजिए, थोड़ा अमाउंट, बहुत ही थोड़ा अमाउंट करके, वो ठीक है। खास की दे सकते हो, तुलसी का पत्ता दे सकते हो, पालक का पत्ता दे सकते हो। उससे ज़्यादा कुछ देने की जरूरत। सहजन का पत्ता जो है, ये जो पत्ते छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तुलसी का पत्ता, सहजन का पत्ता, ये आप हफ्ते में 1 दिन करके दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है और ये ज़रूरी भी है। कैल्शियम आपको नियमित रूप से प्रोवाइड करते रहना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स को कैल्शियम की उनके बोन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करना चाहिए। तो कैल्शियम मेडिसिन आपको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करना होगा। और जो सॉफ्ट फूड आप दे रहे हो उसके ऊपर जो अंडे का छिलका होता है उसको पाउडर करके आप दे सकते हो। कैल्शियम ब्लॉक और जो केटल फिश बोन होता है ये आपके मटकी में होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बर्ड्स की ग्रोथ में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मटकी में जो चिक्स रह रहे हैं तो उनका वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है।
छोटे चिक्स एडल्ट बर्ड्स के तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा खाना खाते हैं। तो हमेशा आपके केज के अंदर सफिशिएंट खाना होना ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि खाना कम पड़ गया, बर्ड्स भूखे रह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खराब बात हो सकती है। इस वक्त बर्ड्स को, जो फीमेल बर्ड्स है, जो पेरेंट्स है, उनका टेंडेंसी रहता है कि जितना ज़्यादा हो सके बर्ड्स को खिलाओ, उनका भूख कम करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख लगता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसके लिए उनका ड्रॉपिंग्स भी बहुत ज़्यादा निकलता है, उनका पूप बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि लूज मोशन इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लिक्विड पूप इनके लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन जो सूखा पूप है, जो सूखा ड्रॉपिंग है, ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कई मतलब कोई एक ऐसा कारण नहीं है कि सिर्फ एक कारण की वजह से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं, बहुत सारे रीजंस की वजह से ये फायदेमंद हो सकता है। तो कैसे आप उनका जो ये ड्रॉपिंग्स है ये कंट्रोल कर सकते हो और कौन से फ़ायदे हो सकते हैं बर्ड्स के सूखे पूप में, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स को कौन से खाने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।